हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। जिला पंचायत सरगुजा में रिक्त उपाध्यक्ष के पद पर कौन निर्विरोध निर्वाचित हुए? ध्यान देंगे, श्री आदित्येश्वर शरण सिंहदेव निर्वाचित हुए। जिला पंचायत सरगुजा में रिक्त उपाध्यक्ष के पद पर श्री आदित्येश्वर शरण सिंहदेव निर्विरोध निर्वाचित हुए। निर्वाचन हेतु कुल 14 जिला पंचायत सदस्यों में से 11 सदस्य उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत उपाध्यक्ष का पद 30 मार्च 2021 को तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता के इस्तीफा देने के फलस्वरूप रिक्त हुआ था। करीब 10 माह बाद जिला पंचायत उपाध्यक्ष के लिए 6 फरवरी को निर्वाचन हुआ। चलिए क्लियर है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में प्राप्त फॉसिल्स पार्क को हसदेव नदी तक में 1 किलोमीटर के एरिया में विकसित किया जाएगा? किस क्षेत्र में? मनेन्द्रगढ़ में विकसित किया जाएगा। ध्यान देंगे, देश में ऐसे फॉसिल्स 4 जगह ही मिले हैं। मनेन्द्रगढ़ में मिले फॉसिल्स पार्क को हसदेव नदी तक में 1 किलोमीटर के एरिया में विकसित किया जाएगा। यह 1 किलोमीटर का क्षेत्र समुद्री जीवों और वनस्पतियों के जीवाश्म से भरा हुआ है। जानकारी के मुताबिक देश में 4 जगह ही ऐसे जीवाश्म मिलने के प्रमाण मिले हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश स्थित सुबानसरी तथा झारखंड स्थित राजहरा, पश्चिम बंगाल स्थित दार्जिलिंग और सिक्किम स्थित खेमगांव शामिल है। सरगुजा के कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ के हसदेव नदी में करोड़ों वर्ष पूर्व समुद्र बहने के प्रमाण मिलने के बाद इसे सहेजने के लिए जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ राज्य की जैव विविधता बोर्ड तमाम उपाय कर रही है। जैव विविधता बोर्ड के सदस्य सचिव IFS अफसर अरुण कुमार पांडे के मुताबिक 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर अहमदाबाद की सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन की मदद से मैरीन फॉसिल्स को सहेजने का काम शुरू किया जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कहां राज्य का पहला बर्ड ट्रेनिंग सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया है? ध्यान देंगे, कहां खोलने का निर्णय लिया गया है? गिधवा परसदा में। क्लियर है। राज्य के दुर्ग जिला से सटे गिधवा परसदा में राज्य का पहला बर्ड ट्रेनिंग सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य के किस नगर में भारत का पहला भूगोल पार्क का स्थापना किया जा रहा है? कहाँ स्थापना किया जा रहा है? भिलाई में। छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई नगर में भारत का पहला भूगोल पार्क का स्थापना किया जा रहा है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में संचालित एकमात्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हिदायतुल्लाह विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 2003 में की गई थी। क्लियर है। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस पर की गई घोषणा के अनुरूप शासकीय कर्मचारियों के हित में अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार का अंशदान 10% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? ध्यान दीजिए, 14% कर दिया गया है। गणतंत्र दिवस पर की गई घोषणा के अनुरूप शासकीय कर्मचारियों के हित में अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार का अंशदान 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। क्लियर है। अगला प्रश्न, भगिनी प्रसूति सहायता योजना में आंशिक संशोधन के तहत अब पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक को प्रसूति सहायता के रूप में कितने रुपए एक मुश्त राशि दी जाएगी? ध्यान देंगे, 20,000 रुपए एक मुश्त राशि दी जाएगी। छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित भगिनी प्रसूति सहायता योजना में आंशिक संशोधन किया गया है। इस योजना में की गई आंशिक संशोधन के तहत अब पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक को प्रसूति सहायता के रूप में अब एक मुश्त 20,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसके पूर्व इस योजना के तहत 10,000 रुपए की राशि बच्चे के जन्म के पश्चात प्रदान किया जाता था। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए,
दंतेवाड़ा जिला प्रशासन किस ब्रांड के नाम पर अब आरओ वाटर की सुविधा देने जा रहा है? ध्यान देंगे, ब्रांड डेनेक्स के नाम पर। दंतेवाड़ा जिला प्रशासन ब्रांड डेनेक्स के नाम पर अब आरओ वाटर की सुविधा देने जा रहा है। अगला प्रश्न, प्रदेश का तीसरा सरकारी उद्यानिकी कॉलेज कहाँ खुलेगा? कहाँ खुलेगा? अर्जुंदा में खुलेगा और अर्जुंदा बालोद जिले में आता है। जिला मुख्यालय से 31 किलोमीटर दूर अर्जुंदा नगर क्षेत्र में जगदलपुर राजनांदगांव के बाद प्रदेश का तीसरा और जिले का पहला सरकारी उद्यानिकी कॉलेज खुलेगा। क्लियर है? चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ रायपुर से कौन अंतर्राष्ट्रीय संस्था ग्लोबल डायबिटीज फोरम के अध्यक्ष बने हैं? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा की किस पर्वतारोही ने प्राचीन हिमालय के लद्दाख श्रेणी की 6070 मीटर ऊंची बर्फीली यूटी कांगरी चोटी पर चढ़ाई की? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।